अब यहाँ देखेंगे 101 किस जनजाति द्वारा घोटू या युवा गृह की परंपरा अपनाई जाती है? तो गोंड। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मुड़िया जनजाति में युवा गृह घोटुल की परंपरा पाई जाती है। मुड़िया गोंड जनजाति का एक उप समूह है। इस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो गुड़ावट। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विनिमय में विवाह को गुड़ावट या फिर अदला बदली के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक परिवार के भाई बहनों की दूसरे परिवार के भाई बहनों से की जाती है। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को कहा जाता है। तो पाटो ब्याह। कोरकू जनजाति में स्त्री के द्वारा अपने पति की परित्याग कर किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लेना पाटो विवाह के नाम से जाना जाता है। यह गंधर्व विवाह का एक स्वरूप है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़की और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है? तो मुड़िया। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवासक मुड़िया जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। अबूझ माड़िया में कांडा बड़ा मतलब पुष्प विवाह नामक संस्कार किससे संबंधित है? तो कौमार्य संस्कार है। अब यहाँ पे अबूझ माड़िया जनजाति में कांडा बड़ा या पुष्प विवाह नामक एक कौमार्य संस्कार किया जाता है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा गृह धुमकुड़िया है? तो उड़ाव जनजाति। छत्तीसगढ़ में निवासक उड़ाव जनजाति का युवा गृह धुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। इसमें युवकों के प्रमुख को धांगर महतो तथा युवतियों के प्रमुख को बारकिन नागरिन कहा जाता है। निम्न में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है? तो पाय सोटू। छत्तीसगढ़ में जनजातियों में विवाह में अपहरण विवाह को पाय सोटू के नाम से जाना जाता है, जिसमें लड़का लड़की अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह करते। धुमकुड़िया की जनजाति का युवा गृह है। तो उड़ाव। किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है? तो उड़ाव। उड़ाव जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है। लोहा बनाने वाली अनुसूचित जाति है। तो अगरिया। अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य लौ ऐसा गलाना है। निम्नलिखित में से व्यवहार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो बैगा। छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति व्यवहार नामक स्थानांतरित करती है। इस जनजाति का संघ केंद्र मुख्य रूप से मुंगेली कवर्धा आदि जिलों में है। निम्नलिखित में से पेंदा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो अबूझ माड़िया। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली अबूझ माड़िया जनजाति द्वारा पेंदा नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है। लौ कार्य करने वाली अनुसूचित जनजाति है अगरिया। अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य लौ ऐसा गलाना है। छत्तीसगढ़ की बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जाति कौन नहीं है? तो हल्बा। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कमार, कंडरा, बिरहोर, धनवार, मुड़िया, सौता आदि जनजातियाँ बांस शिल्प के परंपरागत कार्य में संलग्न हैं। बिलासपुर तथा रायपुर के निकट बसे बसोर परिवारों में लोग विभिन्न प्रकार के सजावटी तथा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण से करते हैं। बांस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तथा रायपुर शहर के निकट निवासरत बसोर परिवार बांस शिल्प के कार्य में संलग्न है। धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो बांस शिल्प। धनवार शब्द का शाब्दिक अर्थ धनुर्धारी होता है। धनवार जनजाति में धनुष का विशेष महत्व होता है तथा यह जनजाति बांस शिल्प कला में परंपरागत कार्य में संलग्न है। बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जाति कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो कवर नहीं है। कमार, कंडरा, धनवार, सौता, डोरला, बैगा, मांझी, मुड़िया जनजाति बांस शिल्प को अपना परंपरागत कार्य मानती है। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? चटाई और झाड़ू निर्माण। शिकारी जाति पारधी छिंद पत्ते से विभिन्न निर्माण कार्य करते हैं, जैसे चटाई बनाना, झाड़ू निर्माण कार्य, खिलौने इत्यादि। खैरवाल जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? तो कत्था शिल्प। मुख्य रूप से सरगुजा क्षेत्र में निवास करने वाली खैरवाल जनजाति खैर वृक्ष से कत्था निकालने का परंपरागत कार्य करती है। वर्तमान में पेड़ कटाई में प्रतिबंध लगाने के पश्चात कृषि कार्य में संलग्न है। अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो लौह शिल्प। मुख्यतः रायपुर व बिलासपुर जिले में निवास करने वाली अगरिया जनजाति परंपरागत रूप से लौ ऐसा गलाने का कार्य करती है। इनके द्वारा प्रत्येक सामाजिक व धार्मिक कार्य के दौरान उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ओझा गोंड। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली वादी, भाट, ओझा जैसी जनजाति परंपरागत रूप से गोदना गोदने का कार्य करती है। देवार जाति भी गोदना गोदने का कार्य करती है। बैगा जनजाति सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति है। निम्नलिखित में से चिवड़ा पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो हलबा। तंतरी क्षेत्र में उत्तम कृषक के रूप में पहचान रखने वाली हलबा जनजाति चिवड़ा पोहा बनाने का कार्य भी करती है। इस जनजाति के अधिकतर लोगों ने कबीर पंथ को अपना लिया है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है खैरवाल। सरगुजा क्षेत्र में निवास करने वाली खैरवाल जनजाति खैर वृक्ष से
पत्थर निकालने का परंपरागत कार्य करती रही, परंतु वर्तमान में वृक्ष कटाई पर रोक लगने के बाद इन्होंने कृषि कार्य अपना लिया। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है तो उरांव। जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा आदि क्षेत्र में निवास करने वाली उरांव जनजाति में शिक्षा का स्तर बेहतर होता है, सबसे साक्षर जनजाति भी कहा जाता है। इस कारण सरकारी व निजी सेवा क्षेत्र में इनकी उपस्थिति उल्लेखनीय है। कौन सी जनजाति बांस का बर्तन नहीं बनाती? तो कंवर जनजाति। कमार, कंडरा, धनवार, स्वाता, डोरला, बैगा, मांझी, मुड़िया जनजाति बांस शिल्प को अपना परंपरागत कार्य मानती है। छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं? तो शिकारी। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली शिकारी पारधी जनजाति छिंद पत्ते से विभिन्न निर्माण कार्य करते हैं, जैसे चटाई बनाना, झाड़ू निर्माण करना, खिलौने बनाना इत्यादि। पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन है? तो अगरिया। मुख्यतः रायपुर व बिलासपुर जिले में निवास करने वाली अगरिया जनजाति परंपरागत रूप से लौ अयस्क गलाने का कार्य करती है। इनके द्वारा प्रत्येक सामाजिक व धार्मिक कार्य के दौरान उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो कंडरा। कमार, कंडरा, धनवार, स्वाता, डोरला, बैगा, मांझी, मुड़िया जनजाति बांस शिल्प को अपना परंपरागत कार्य मानती है। इनमें से किसी जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो बस्तर। बस्तर क्षेत्र को जनजाति बाहुल्य होने के कारण जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। बस्तर की माड़िया जनजाति पर द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर किसकी कृति है? तो ग्रियर्सन। ग्रियर्सन के द्वारा बस्तर की माड़िया जनजाति पर द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर नामक ग्रंथ की रचना की गई। अब यहाँ पे एक बैगा जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है तो बेवार। कमार जनजाति दाहिया नामक स्थानांतरित कृषि करती है। बैगा तथा गोंड जनजाति बेवार नामक कृषि करती है, जबकि अबूझ मारिया पेद्दा नामक स्थानांतरित कृषि करती है। कमार जनजाति द्वारा किया गया स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाषा में कहा जाता है दाही या फिर दहिया। कमार जनजाति द्वारा दहिया नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है। कौन सी जनजाति देश सेवा के लिए फौज के कार्य करने को परंपरागत कार्य मानती है? कंवर। स्वयं को राजपूतों कौरवों का वंशज मानने वाली कंवर जनजाति देश सेवा के लिए फौज के कार्य में अपना परंपरागत कार्य मानती है। अब कौन सी जनजाति लकड़ी की खुदाई कार्य में प्रवीण है? तो मुड़िया और माड़िया। बस्तर क्षेत्र की माड़िया मुड़िया जनजाति लकड़ी में कलात्मक खुदाई कार्य करने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी खोदने वाला है? तो कोरकू का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी खोदने वाला होता है। हिल माड़िया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है पेद्दा। बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली हिल माड़िया जनजाति पेद्दा नामक स्थानांतरित कृषि करती है। निम्न में से गोंड जनजाति के प्रमुख देवता है बूढ़ादेव। बूढ़ादेव गोंड जनजातियों के प्रमुख आराध्य देवता है। हल्बा जनजाति का मुख्य जीविकोपार्जन क्या है? तो कृषि। धमतरी क्षेत्र में निवास करने वाली हल्बा जनजाति का प्रमुख कार्य कृषि है। पारधी जनजाति की आजीविका का परंपरागत स्रोत क्या है? तो आखेट। पारधी शब्द संस्कृत के पारधु से बना है, जिसका अर्थ शिकार होता है। आखेट शिकार करना इनका परंपरागत कार्य है। पेद्दा का संबंध है अस्थायी कृषि। अबूझ माड़िया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को पेद्दा के नाम से जाना